अंग्रेज जब भी यहाँ आए हिंदुस्तान के कोने कोने में कुछ ऐसी चीजें जरूर देख कर गए जहां पर उन्होंने अपने आप को बसाया। उन्हीं में से एक जगह पौड़ी भी है, लेकिन पौड़ी के बारे में कुछ विशेषताएं और भी हैं जिसके बारे में लोगों का जानना बहुत जरूरी है। अभी हम इस समय आनंद हिमालय रिजॉर्ट में हैं। आप ये देखिए, एक छोटा सा रिजॉर्ट है, 7 कॉटेज हैं इसमें, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और यहाँ का स्टाफ तो अपने आप में बिल्कुल कमाल का है, बहुत ही शानदार लोग हैं यहाँ के। लेकिन अब इस रिजॉर्ट की खासियत मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है कि इस रिजॉर्ट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जरा सामने देखिए आप, ये यहाँ से अगर आप शुरू करेंगे और पूरा अपना चेहरा जैसे जैसे घुमाएंगे, सामने आपको सफेद रंग की पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इतनी खूबसूरत जगह। और अगर मेरे सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तो ये पौड़ी है, लगभग 10 किलोमीटर का दूरी है इस जगह से। और यहाँ से अब सड़क देखिए, सड़क बहुत अच्छी है। पौड़ी से थोड़ा सा आगे आते जाएंगे तो 10 किलोमीटर के बाद घुड़दौड़ी करके एक जगह पड़ती है, और घुड़दौड़ी में ही ये जगह है। और ये इसलिए मानी जाती है क्योंकि सीता सर्किट यहाँ पर है। जब मैंने सीधे हाथ की तरफ बताया आपको पौड़ी है, लेकिन अब अगर मैं उल्टे हाथ की तरफ ले जाऊं जहां ये रोड जा रही है, तो यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर देवप्रयाग है। हरिद्वार के बाद ऋषिकेश, और ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग। देवप्रयाग से जब आप संगम को देखते हुए, संगम को निहारते हुए जब आप इस तरफ आते हैं, घुड़दौड़ी की तरफ आते हैं, पौड़ी के रास्ते आते हैं, तो 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के दूर चलने के बाद आपको यहाँ पहुँचना होता है। अब ये जगह बहुत ज़्यादा खासियतों से भरी हुई है। उसका कारण एक और भी है। अयोध्या में इतने सालों के बाद, भले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना, और मंदिर बनने के बाद अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है, लेकिन वहां से इसका ताल्लुक क्या है? बहुत बड़ा कारण उसका यह है कि यहाँ पर सीता सर्किट है। सीता सर्किट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जितने भी लोग जानते हैं वो इस बात को मानते भी हैं कि सीता का यहाँ पर महत्व क्या है। अक्सर आपको सुनाई देता है रामचंद्र की जय, राम श्री राम श्री राम श्री राम, लेकिन सही मायने में जब आप सीता सर्किट के में आते हैं पौड़ी में, तो आपको एहसास होता है कि श्री राम नहीं बल्कि जय सिया राम का नारा यहाँ से दिया जाता है, क्योंकि सीता सर्किट की मिट्टी से ही प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भगवान राम के मंदिर की अयोध्या में। अब दोबारा से यहाँ लौट चलते हैं। यहाँ पर बड़ा खूबसूरत जंगल आप देखेंगे, चारों तरफ जंगल दिखाई देगा आपको, और जंगल के नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो श्रीनगर की वादियां दिखाई देंगी। कई बार ऐसा होता है कि श्रीनगर के लोग भी कहीं ना कहीं अचरज जरूर करते होंगे और थोड़ी बहुत जलन भी जरूर होती होगी कि पौड़ी में रहने के बाद भी इतनी खूबसूरत चीज से दूरी कैसे बनाए हुए। अब थोड़ा सा होटल की तरफ आ जाते हैं। होटल, ये 2 झूले इन्होंने लगाए हुए हैं। प्रवेश भाई जरा दिखाओ आप, ये 2 झूले इन्होंने लगाए हुए हैं और झूले का रुख इस तरफ किया हुआ है। उसका कारण पता है क्या है? कि जब भी यहाँ फैमिलीज आती हैं, कपल आते हैं, फैमिली आती है, बच्चों के साथ लोग आते हैं, तो वो इधर बैठते हैं। और कारण उसका सिर्फ ये है कि यहाँ से वो दृश्य देखने को मिलता है, और यही दृश्य देखने के लिए लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। ऋषिकेश से मात्र 3 घंटे की दूरी पर ये जगह पड़ती है, और रहने के लिए और भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन ये जगह सबसे ज्यादा अच्छी इसलिए मानी जाती है क्योंकि धूप यहाँ, आप चाहे आप सर्दियों में आए या फिर आप गर्मियों में आए, लेकिन आपको दोनों ही मौसम में यहाँ पर गर्म कपड़े की जरूरत जरूर पड़ेगी। भले सर्दियों में थोड़ा हैवी जैकेट्स की जरूरत पड़ेगी, और वैसे आएंगे तो थोड़ा हल्की जैकेट में भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन जैकेट्स आपको जरूर चाहिए, क्योंकि जैसे ही सूरज ढलता है उसके बाद यहाँ पर ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है। मौसम आने पर बर्फ भी पड़ती है, लेकिन बर्फ बहुत ज्यादा समय तक टिकती नहीं है। 2-3 घंटे 4 घंटे तक जरूर टिकती है बर्फ, लेकिन बर्फ का लोग आनंद जरूर उठा पाते हैं। ये इनकी कॉटेजेस हैं। ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर 3 कॉटेज बनाई हुई है, उसके नीचे 2 कॉटेज बनाई हुई है, मतलब 9 कॉटेज हैं। और बहुत ही अच्छा स्टाफ कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आमतौर पे क्या होता है कि जब पहाड़ के दूर दराज के रिजॉर्ट में आप जाते हैं तो सर्विस की बड़ी समस्या होती है, लेकिन यहाँ हम 2 दिन 3 दिन से हैं। आए तो हम लोग सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए थे, लेकिन यहाँ से जाने का मन था नहीं, इसलिए 2 दिन हम एक्स्ट्रा यहाँ रुके।
मन अभी भी जाने का नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि अभी हमें यहाँ से ऋषिकेश की तरफ मूव करना है। अब हम इसी देवप्रयाग वाले रास्ते से जाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो आपको देवप्रयाग का, अगर जब भी मौका मिला हमें, देवप्रयाग का संगम भी दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले इसके बारे में ज़रूर बता देते हैं। अब जरा प्रवेश भाई थोड़ा सा इधर आप दिखाना जरा। ये इनका रेस्टोरेंट है, सामने एक किचन है इनकी। किचन हमने देखी है, किचन बहुत साफ सफाई से बनाई हुई है इन्होंने, और रहते भी हैं, पीछे इनके घर हैं। और ये जंगल आप देखेंगे, यहाँ और भी बहुत सारी चीजें, लोग साइकिलिंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ वॉक करने के लिए जंगली जानवर हैं, लेकिन अगर आप होटल की मदद लेते हैं तो यहाँ से एक इनका टीम लीडर होता है, वो लेकर जाता है ट्रैकिंग करवाने के लिए। बड़ी अच्छी ट्रैक भी है यहाँ पर, और अच्छा वक्त अगर बिताना है आपको दिल्ली के शोर शराबे से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, तो आप देवप्रयाग आइए। देवप्रयाग के संगम को देखिए। संगम को देखने के बाद पौड़ी के रास्ते पर इधर आइए, और ठीक 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह पड़ती है घुड़दौड़ी। और जैसे ही आप घुड़दौड़ी के पास पहुंचते हैं तो आपको बाहर ही ये बोर्ड दिखाई दे जाएगा। नाम इसका फिर से मैं बता दूं, याद रखिएगा, आनंद हिमालय रिजॉर्ट है इसका नाम। छोटा है लेकिन खूबसूरत बहुत है। अब आगे इसके बारे में और भी हम बताते रहेंगे। कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, हमने यहाँ 2 दिन 3 दिन बिताए हैं। कोई बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन जो है फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ आइए, बच्चों के खेलने की भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, और 2 दिन निकाल के आइए। दिल्ली के शोर शराबे से, दिल्ली के ट्रैफिक से, दिल्ली के धुएं से बचने के लिए, थोड़ा जीने के लिए आप इस तरफ रुख करिए, पौड़ी की खूबसूरती को निहारिए। शायद मसूरी से आपको ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर। आज के लिए तो मैं यहीं से नमस्कार कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में हम देवप्रयाग जरूर पहुंचेंगे। अगर वहाँ ट्रैफिक नहीं मिला हमें तो हम देवप्रयाग में रुकेंगे और देवप्रयाग के संगम के बारे में आपको जरूर बताएंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि वहाँ पे 2 नदियों का संगम है, लेकिन यहाँ आने के बाद पहली बार हमें पता लगा कि 2 नदियों का संगम नहीं बल्कि 3 नदियों का संगम है। उससे पहले एक चीज मैं भूल गया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। सीता सर्किट के बारे में मान्यता ये है कि यहाँ जब भूमि समाधि के लिए सीता जी ने प्रस्थान किया था, ऐसी मान्यताएं हैं। इसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है, पर ऐसी मान्यताएं हैं कि जब सीता भूमि समाधि के लिए यहाँ पर आई थी तो पीछे पीछे लक्ष्मण उनके आए थे। लक्ष्मण ने उनको एक जगह पे छोड़ा था, और थोड़ा सा आगे जाके एक गांव पड़ता है। गांव का नाम क्या है? क्या नाम है गांव का? फलसवाड़ी। हाँ, फलसवाड़ी एक गांव है, और वहां पर उन्होंने भू समाधि ली थी। उस समय ये पूरा जंगल रहा होगा। गांव का कोई अस्तित्व शायद उस समय तक नहीं रहा होगा, क्योंकि बहुत पुराने समय की बात है ये। तो कहते हैं कि जब सीता जी समाधि ले रही थी तो जब उनका पूरा सर का हिस्सा रह गया था, बाल बाल दिखने लगे थे, तो भगवान राम ने विलाप करते हुए कोशिश की थी कि वो उनको बाहर निकालें, और जैसे ही उन्होंने बाल पकड़ के बाहर निकाला तब तक वो समाधि ले चुकी थी, तो बाल बाल वहां पर उनके रह गए थे। और तभी से ये मान्यता है कि वहां पर हर साल दिल्ली, मुंबई, अलग अलग जगह के लोग, जो प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, अलग अलग देशों में रहते हैं, देश विदेश से यहाँ पर आते हैं उस दौरान, और यहाँ पर उस मेले का हिस्सा बनते हैं। हमने वो कल देखा था, और हम भी उस मेले का हिस्सा बने थे। बड़ा मजा आया था। बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा था कि जैसे एक बचपन का जो मेला होता है, उस मेले में जिस तरीके से मौज मस्ती होती है, हम मौज मस्ती भी कर रहे थे, और साथ ही साथ हम आध्यात्म की जानकारी भी ले रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे वहाँ पर जो हमें बता रहे थे कि कैसे कैसे ये हुआ, किस किस तरीके से ये मनाया जाता है। तो इस सर्किट को अगर डेवलप किया जाता है तो उससे एक कनेक्शन और जुड़ जाता है, और वो है पलायन का। अब आमतौर पर मैंने यहाँ पर देखा है कि पौड़ी से लोगों ने पलायन बहुत किया है। मेरी आवाज़ थोड़ा जर्क कर रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा पहले से ही। पलायन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर ऐसी चीज़ें डेवलप होंगी तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, और टूरिज्म को अगर बढ़ावा मिलेगा तो जो यहाँ के लड़के हैं, जो यहाँ से पौड़ी को छोड़ कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं, वो कम से कम यहाँ रहेंगे। और जाहिर बात है कि जब कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है तो ज़रूरत उसको होती है कि अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे। तो जब ऐसी चीज़ें डेवलप होंगी तो
एक तो पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत अच्छी जगह बन जाएगी और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ जो भीड़ भाड़ भरी जिंदगी है उससे लोगों को मजा आना शुरू हो जाएगा। कम से कम मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप यहाँ कुछ समय बिताते हो तो कम से कम 6 महीने की जिंदगी तो एक्स्ट्रा ले जाते हैं यहाँ से। क्यों प्रवेश, गलत कह रहा हूं मैं? आवाज से बोलो ना, आप भी तो पौड़ी के ही रहने वाले हो ना, या खांसी हो रही है? अच्छा खांसी है। प्रवेश को ठंड लग गई थी, अब देखो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो। प्रवेश राणा है, वो कल उनको थोड़ा बहुत ठंड लगी और उस ठंड में जो है उनको इतना झटका लगा कि एक तो मफलर बांधना वो भूल गए, और इसी भूला भाली में जो है ठंड ने उनका गला पकड़ लिया और इतनी जोर से पकड़ा कि उनकी आवाज तक नहीं निकल रही। खैर, एक घटना और घटी यहाँ पर तेंदुआ आया था रात में, और हमारे जो प्रवेश राणा है वो बड़ी हिम्मत के साथ जो है डंडा लेके पीछे पीछे गए थे और उन्होंने गाय को बचाया। साथ में 2-3 लोग और भी थे किचन के, उन्होंने भी बहुत मदद की, लेकिन ये हिम्मत दिखाई उन्होंने, तो ये इस हिम्मत के लिए राणा साहब आपको बहुत बहुत सलाम है। तो अब फिर से हम यहाँ आ जाते हैं। अरे ये इन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया। अरे भाई साहब इधर तो आइए आप, ये बाबूजी हमारे, अब ये बिस्किट इधर दे, अरे पैसे ले रहे हैं, पैसे बाद में लेना, पहले इधर आओ। अच्छा ये हमारे बाबूजी हैं, इन्होंने बड़ा बढ़िया हमें खाना खिलाया। क्या नाम बताओ अपना? बुद्धि सिंह। जोर से बोला, बुद्धि सिंह। अच्छा यहाँ कैसा लगता है आपको? कितनी अच्छी जगह है? अच्छा लगता है, और लोगों को आना चाहिए यहाँ पर। आना चाहिए। तो उससे क्या होगा आने से उनके? बताओ ये सेवा पानी। तो यहाँ का जो मतलब यहाँ की जो बोली है, बोली में ही सेवा है। अब इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ सेवा की बात करते हैं यहाँ पर, और सही मायने में सेवा करते भी है यहाँ पर। और अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? चौहान साहब आपके पास कुछ बोलने के लिए बचा है क्या? अब आपके पास कुछ नहीं बचा। आप श्रीनगर वाले हैं, और श्रीनगर वाले घाटी वाले, वहां पर गर्मी होती है, तो इसलिए आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर काम है तो बता सकते हैं आप, बताइए। ये हमारे चौहान साहब हैं, ये हमारे साथ आए हैं, और इन्हें हमने कल बहुत चलाया था, इन्हें लगातार चलाया, और चलाने के बाद जो है ये इनका वजन थोड़ा कम हुआ है। कितना कम हुआ है वजन? काफी हल्का हुआ है। काफी कितना हल्का हुआ है? 1-2 किलो तो कभी हो गया। 1-2 किलो कम हो गया है। चलो इनको एक बार फिर से चक्कर लगवाएंगे अगले साल। अच्छा राणा साहब वादा करो आप कि अगले साल आप फिर हमें लेकर आओगे इसी मेले में, ठीक है, और इसी रिजॉर्ट में रुकवाओगे? पक्का वादा? यहाँ के जो मालिक हैं रावत साहब हैं, रावत साहब है अंदर? अरे रावत साहब को बुला लीजिए एक बार। रावत जी, अरे वो चलो। रावत साहब यहाँ है। अब देखिए इस जो रिजॉर्ट है उसकी देख रेख कहें या ये रिजॉर्ट के मालिक नहीं है, देख रेख ये करते हैं। और मैं आपको रेस्टोरेंट बताना भूल गया, ये बेहद खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है, और मतलब आप वहां से आएंगे तो यहाँ आप आराम से खाना खा सकते हैं, और जैसे ही पर्दे आप हटाएंगे, पर्दा कोई भी आप हटा लीजिए, आपको सामने हिमालय दर्शन जरूर मिल जाएगा। क्यों रावत साहब, गलत है? तो ये यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं देखने लायक? यहाँ पे सीता सर्किल का जो विस्तार हो रहा है, यहाँ से त्रिशूल पर्यटक स्थल जो है बहुत नजदीक है। गुरुद्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, कृपाणेश्वर मंदिर है, रांची स्टेडियम है जो कि इस जगह सबसे हाइट पे स्टेडियम है, और सिद्धपीठ लक्ष्मण सिद्ध है, सारे पर्यटक स्थल यहाँ पे हैं। अच्छा रावत साहब एक चीज है, जरा माइक थोड़ा ऊपर कर दूं से, एक चीज और बताइए आप। जी, अगर यहाँ पर लोग आएंगे, वैसे तो मैंने देखा, मैं 2-3 दिन से देखा हूँ यहाँ पर दिल्ली मुंबई से सब लोग आते हैं, क्या फायदा होगा हमको यहाँ पर आने के बाद? प्राइवेट का फायदा होगा, शांत है। देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कम से कम 6 महीने की जिंदगी 2 दिन में मिलेगी आपको, और सस्ते में, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। पानी, शुद्ध हवा, शांति, भीड़ भाड़ से दूर। नाम क्या है इस रिजॉर्ट का, आप अपने मुंह से बताइए। आनंद हिमालय रिजॉर्ट। और अगर किसी को आना हो तो कैसे आए वो यहाँ पर, कैसे कांटेक्ट करे वो? हमारे गूगल साइड है, आनंद हिमालय नाम से गूगल पे साइड है, हमारी अपनी साइड है। तो गूगल साइट का आप वो बताओ पूरा। आनंद हिमालय रिजॉर्ट, चंदन नगर, गुरुद्वारी। www.anandhimalay-resort-गुरुद्वारी पौड़ी गढ़वाल। तो देखो आप जो है पौड़ी गढ़वाल आना है तो इतनी आसान सी चीज है। अब आप सारी चीजें साइट पर भी उपलब्ध हैं, और ऐसा भी नहीं है, असलियत आप फोटो वोटो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे शादी है तो इसलिए जब ये हट जाएगा तो और भी खूबसूरत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है राणा साहब जी।
अगली साल वादा आपका? ठीक है, और अगर नहीं लाए तो? लाएंगे सर। अगर नहीं लाए तो फिर मैं 2 घंटे और बोलूंगा फिर। अब बताओ मुझे 2 घंटे बुलवाओगे या लेकर आओगे अगले साल? लेकर आएंगे सर। वादा कर दिया है प्रवेश राणा जी ने। तो मेरी तरफ से नमस्कार है और आनंद रिजॉर्ट की तरफ से भी नमस्कार है, आनंद हिमालय रिजॉर्ट की तरफ से भी। जय हिंद।